दोस्तों नमस्कार। ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने घर के बिजली के मीटर को चेक कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर के बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका बिजली का जो मीटर है वो खराब हो गया हो। तो उस बिजली के मीटर को आप घर पर ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मीटर को किस तरीके से चेक करना है और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर ले लिए हैं। सबसे पहले जो मीटर है उसके अंदर इनकमिंग केबल हमने कनेक्ट कर ली है और उसके बाद जो आउटगोइंग केबल है उसको हम ईएलसीबी के अंदर जोड़ लेंगे और ईएलसीबी के अंदर से जो आउटगोइंग निकलेगी उसे हम बल्ब के अंदर दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बल्ब होल्डर लिया है। इस बल्ब होल्डर के अंदर हम इस केबल को लाकर जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 200 वाट का बल्ब लगा देंगे। इसी प्रकार हमने जो दूसरा मीटर लिया है उसके अंदर भी हम कनेक्शन कर लेंगे और कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर भी हम 200 वाट का बल्ब जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बल्ब होल्डर के अंदर भी कनेक्शन हो गए हैं। अब इस बल्ब होल्डर के अंदर हम 200 वाट का बल्ब लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2 मीटर क्यों लिए हैं। हमने 2 मीटर इसलिए लिए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों मीटर के अंदर सेम रीडिंग आ रही है या फिर अलग अलग आ रही है। जैसा कि हमने दोनों मीटर के अंदर सेम डिवाइस लगाई है, यानी 200 वाट के बल्ब लगाए हैं, तो दोनों के अंदर सिमिलर रीडिंग आनी चाहिए। और यदि दोनों की रीडिंग के अंदर अंतर आता है तो हमें पता चल जाएगा कि मीटर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मीटर को कैलिब्रेट कराने की ज़रूरत है। अभी हमने इन दोनों के अंदर पावर सप्लाई को चालू कर दिया है। चालू होने के बाद हम देख लेते हैं कि दोनों मीटर के अंदर अभी इनिशियली कितनी रीडिंग दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पहला वाला मीटर है उसके अंदर 0.17 यूनिट दिखा रहा है और जो दूसरा वाला मीटर है उसके अंदर 354.7 यूनिट अभी दिखा रहा है। इन दोनों मीटर की यूनिट यानी KWH को हम नोट करके रख लेंगे और इन दोनों मीटर के अंदर जो MCB लगी है उनको चालू करके इन दोनों बल्ब को भी चालू कर लेंगे। अभी हमने इन दोनों मीटर को चालू कर लिया है। उसके साथ ही इन दोनों के अंदर कितनी रीडिंग है वो भी हमने नोट कर ली है। अब इन मीटर को हम कंटिन्यू 9 घंटे तक चला कर रखेंगे और 9 घंटे बाद देखेंगे कि हमारा बिजली का कंजप्शन कितना हुआ है। जैसा कि यदि हम 200 वाट के बल्ब को 9 घंटे तक कंटिन्यू चलाकर रखेंगे तो हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके द्वारा 1.8 किलोवाट आवर यानी 1.8 यूनिट का कंजप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों मीटर हैं उन मीटर के अंदर हम 9 घंटे बाद देखेंगे कि किसके अंदर 1.8 से ज़्यादा कंजप्शन हुआ है और किसके अंदर 1.8 से कम कंजप्शन हुआ है। तो यहाँ पर 9 घंटे हो चुके हैं। अब हम मीटर के अंदर देख लेते हैं कि बिजली का कितना कंजप्शन हो गया है। जैसा कि हमारा जो पहला वाला मीटर है उसके अंदर आप देख सकते हैं अभी जो बिजली का कंजप्शन है वह 1.83 किलोवाट आवर यानी 1.83 यूनिट हो गया है और दूसरा वाला जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर बिजली का कंजप्शन 356.4 यूनिट यानी 364.4 किलोवाट आवर दिखा रहा है। अब इनके अंदर जो यूनिट दिखा रहा है उन यूनिट को हम प्रीवियस यूनिट से माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 9 घंटे के अंदर कितना बिजली का कंजप्शन दोनों मीटर के द्वारा किया गया है। जैसा कि जो पहला वाला मीटर है उसके अंदर अभी जो बिजली का कंजप्शन है वह 1.83 यूनिट दिखा रहा है और जब हमने 9 घंटे पहले इसको चालू किया था उस समय बिजली का जो कंजप्शन है वह 0.17 किलोवाट आवर था। तो इन दोनों यूनिट को हमने माइनस कर लिया है। आप देख सकते हैं बिजली का जो कंजप्शन है वह 1.66 यूनिट हुआ है। जैसा कि हमने 200 वाट का बल्ब इसके अंदर लगाया है तो उसके अनुसार 1.8 यूनिट का कंजप्शन होना चाहिए और यहाँ पर 1.66 यूनिट का कंजप्शन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यह मीटर स्लो चल रहा है। इसी प्रकार जो दूसरा वाला मीटर है उसके अंदर अभी बिजली का कंजप्शन 356.4 यूनिट दिखा रहा है और इससे पहले जब हमने मीटर को चालू किया था तो उस समय बिजली का कंजप्शन 354.7 यूनिट था और यदि इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो टोटल बिजली का कंजप्शन 1.7 यूनिट यानी 1.7 किलोवाट आवर आता है। लेकिन हमारा जो बल्ब है वह 1.8 यूनिट का कंजप्शन करेगा यदि हम उसे 9 घंटे तक चलाकर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मीटर है वह 1.7 यूनिट बिजली का कंजप्शन दिखा रहा है। तो फ्रेंड, इन दोनों मीटर को हम कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं कि हमारा जो पहला वाला मीटर है वह दूसरे वाले मीटर से बिजली का कंजप्शन कम कर रहा है। जैसा कि इन दोनों मीटर के द्वारा एक्चुअल यूनिट से कम यूनिट का कंजप्शन हो रहा है। पहला वाला जो मीटर है वह एक्चुअल यूनिट से 0.14 यूनिट कम कंजप्शन कर रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाला जो मीटर है वह 0.10 यूनिट का कंजप्शन कम कर रहा है। यहाँ पर ये यूनिट आपको कम लग रहे हैं, लेकिन यदि हम हमारे घर के मीटर को फुल लोड पर चलाते हैं
तो उस कंडीशन के अंदर पर डे मिनिमम 10 यूनिट का कंजप्शन होता ही है। और यदि 10 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है और हमारा मीटर स्लो चल रहा है तो हमें पर डे 1 यूनिट का लॉस होगा। यानी इस मीटर को यदि हम किसी किराएदार के पास लगाते हैं तो उस किराएदार को 1 यूनिट का फ़ायदा होगा और हमें 1 यूनिट का लॉस होगा। और आप जानते ही हैं 1 यूनिट की कॉस्ट 8 से 10 रुपये तक रहती है। यानी पर डे आपको 10 रुपये का नुकसान होगा और साल भर के अंदर आपको 3600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे घरों के बाहर जो गवर्नमेंट वाले मीटर लगे होते हैं उस मीटर के अंदर भी कैलिब्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। उस मीटर को भी यदि हम टेस्ट करें तो उसका यूनिट ज़्यादा आएगा या फिर कम आ सकता है। यदि यूनिट ज़्यादा आ रहा है तो आपको उस मीटर को कैलिब्रेट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उस मीटर को आप कैलिब्रेट करा लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होता रहेगा। कैलिब्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपका मीटर एक्चुअल में कितना यूनिट का कंजप्शन कर रहा है। और यदि आपको लगता है कि आपका मीटर ज़्यादा यूनिट का कंजप्शन कर रहा है तो आप गवर्नमेंट के इलेक्ट्रीशियन को बताइए, वह इलेक्ट्रीशियन आकर आपके मीटर को कैलिब्रेट करेगा और सही कंडीशन के अंदर लाकर देगा। गवर्नमेंट वाला इलेक्ट्रीशियन आकर इसे यदि सही नहीं करता है तो आप उस कंप्लेन को कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जाने पर आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जब से भी आपका मीटर लगा है उस समय से अभी तक का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मीटर को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।